जतना रुआ सब महिला बानी जा तो रुआ घर के सवांग बहरी चल गइल बा तो रुआ में दिक्कत होता। साल भर में एक बार घर के सवांग आवता, कोई छठ में आई, कोई ईद में आई। साल में 20 दिन से ज्यादा भेंट रुआ नहीं के होके के। लड़का बीमार हो जाता तो रुआ अपना दौड़े के बाद अगर वो आदमी हो जा रहा घर के सवांग बीमार पड़ गए जा रहा छटपटा कर अजय कुछ ना कर सकीला बा ना। दुर्घटना हो जाता। अभी देखी पुल टूट गए हो जा गुजरात में 150-200 आदमी मरल बांध में छठ के घाट रहे। अब देखी भगवान का मर्जी बा कितना आदमी में बिहार के बांध कोई जानत नहीं खे। तो बदले के चाहिए कि ना चाहिए ना, बदले के चाहिए ना। तो यही खातिर निकलल बानी, हाथ गोड़ जोड़त बानी के भाई देखो अब की हाली गलती मत करो। आपन और आपन लइकन के चेहरा के देख के वोट दी। वोट ओकरा के पड़े के चाहिए जो लइकन खातिर स्कूल बनवावे, या रोजगार दे और घर बनवावे, भ्रष्टाचार खत्म करो। वोट ओकरा के में पड़े के चाहिए। 0 से चल के 5 हुए, 5 से चल के आज 15-20 हुए हैं। तो 20 को 40 करना ज्यादा आसान है। तो आप ये तय मानकर चलिए कि 12 तारीख जब हम लोग बैठेंगे तो आगे की रूपरेखा भी उसमें होगी और बहुत मजबूती से जो बिहार में न देखा हो, किसी दल ने जो प्रयास न किया हो, उतने बड़े स्तर पर पदयात्रा के बाद का प्रयास शुरू होगा। आप ये मत समझिए कि पदयात्रा हो गया। बहुत लोग आकर हमको कह रहा है, जो मेरा शुभचिंतक है, भैया पदयात्रा में तो बड़ा हवा बन गया है, लेकिन इसके बाद कैसे चलेगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम उसका प्रारूप भी आपसे साझा करेंगे। जितनी ताकत हम जब पदयात्रा से पहले लगाए हुए थे उससे ज्यादा ताकत पदयात्रा में लगाए हैं। जो पदयात्रा में कर रहे हैं इससे समझिए कि 5 गुना ताकत और आगे के कार्यक्रम में आपके माध्यम से लगाएंगे। अभी हम अकेले आए हैं 100 लोगों के साथ। 100 लोगों को जिला में जानते थे, तो इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। आप समझिए कि 4000 आदमी हो जाएगा और उसको एक संरचना दे दी जाएगी, व्यवस्था बना दी जाएगी। तो आप लोगों के सहयोग से कितना घरे घर बात एकदम आग लग जाएगा। चिंता मत कीजिए, एकदम विजय निश्चित है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि विजय सही लोगों के साथ हो, ताकि हम लोग सही में जिस चीज को लेकर चले हैं कि नहीं बिहार में व्यवस्था बदलेगी, उस संकल्प को साकार कर सकें। चुनाव की रणनीति किसको कितना वोट है उसका चिंता मत कीजिए, किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी को नहीं बचना है। आपसे बड़ा ताकत वाला कोई नहीं दिखेगा। साल भर को समय दीजिए। 1 महीना में इतना बड़ा भूचाल खड़ा होकर आपने देखा है कभी? 0 से हम लोगों ने शुरू किया है, दल भी नहीं बनाए, घरे घरे चर्चा हो रही है ना भाई। आप साल भर देखिए, आपके प्रयास से बहुत बड़ा अभियान खड़ा हो। आज के जो स्थिति बा, हम इतना 10 साल बड़ा बड़ा नेता और पार्टी के साथ काम कैली, जे नेता हो गए अब वो सब आकाशे में उड़ता, धरती पर तो खाली जनते रह गई बिया। जे नेता बनल के अब उड़े चालू कर दिया। धरती पर क्या होता ओकर जानकारी खातिर कोई समीक्षा बैठक करता, कोई अधिकारी के बुलावता, कोई जांच आयोग करावता। तो जौन अधिकारी लूट रहल बा उस समीक्षा बैठक में जाके का कही कि हम लूट ले बानी। आखिर राजा के पता कैसे दिखे चला? हमने के पुराना किस्सा कहानी सुनले रही जाना। जौन पुराना जमाना में प्रतापी राजा होत रहा, ओकरा खातिर लिखल गई रहे कि राजा रात में भेष बदल के निकलत रहन, कि देखे खातिर जाने खातिर कि प्रजा के का कष्ट बा। अब आज के तारीख में जो राजा बा रात में निकलल तो छोड़ दी, जब दिनों में निकलता तो आत्मा न पुलिस लेके घूमता कि पहले प्रजा के मार के लाठी से किनारे करो, कहीं भेंट मत हो जाओ, कहीं कोई नजदीक आ मत जाओ, सुरक्षा के नाम पर। अब बताई हम पैदल चल रहा बनी, हमारा के मारता? कोई नहीं के मारत। गाँवे गाँवे जाता नहीं, 10 बजे 11 बजे रात तक हमने के पैदल चलत नहीं, कोई मारता? कोई नहीं के मारत। काहे मारी भाई? लेकिन कोनो नेता कोनो विधायक मंत्री जे बा वो आवत तो बड़का गाड़ी और संगे 4 गो आदमी गन लेके अगल बगल बाढ़ के भाई कोई छुआ मत जाओ। जेकरा वोट से आदमी राजा बनता, संविधान में रुआ ये अधिकार बा, जेकरे के रुआ बटन दबा दे उहे राजा बन जाये। आज तू बन गई राजा, वो ओकर लड़का चलता हेलीकॉप्टर पे और राउर लड़का जमीन पर चलता ओकरा पैर में एगो। हमारा संगे वो चलन मोती माझी वो बड़ा बढ़िया कहलन कि पाव भर भैया अगर शराब पकड़ा जाता तो पकड़ के हमनी के समाज के आदमी के जेल में मुसहर के डाल देता। आदमी अफसर दिन भर लूटता संदोकनी के कोई पूछे वाला नहीं थे।
तब नीतीश जी के वोट के दिले रहे, हम नहीं के दिल बन जा। तब वोट जे दे जब दे आता तो घरी आदमी सोचत नहीं खन चलो ये भाई चलो मोदी के दे दो, ए भाई चलो 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 नीतीश के दे दो। तो जब वोट दे देनी तब तो वहां से निकल गई चाबी। अब वह क्या करो, फिर भोगी तो फिर वह दे दे। नहीं, चप्पल के हार कहाँ बना होता नहीं। सुनी, ये जा लोकसभा में एमपी बा, उनकर बाबूजी एमपी रहन, तो मान ली बाबूजी खाली ठगलन, दू हाली ठगलन, अब बेटो आके ठग लेलस, ऐसा कैसे बा भाई। तो हमनी का अपने ठगाए खातिर बैठल बानी जा, तो कोई आवता ठग लेता। इस जाति के जहर से बाहर निकलिए, कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं है। जो गरीब है, जो भाई पीछे छूट गया है, उसको हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने की हर उस व्यक्ति की जिम्मेवारी है जो आगे निकल गया है। चाहे जाति से निकल जाए, शिक्षा से निकल जाए, जमीन से निकल जाए, पूंजी से निकल जाए, अगर हम आगे बढ़ गए हैं, हमनी के संस्कार रहल बा। ज्वाइंट फैमिली में एक आदमी पढ़ लिया तो अपने सब भाई को पढ़ाता है। तो बिहार में जो हम लोग पढ़ लिख गए हैं, हम लोग को अगर भगवान ने कुछ शक्ति दे दी है, साधन दे दिया है, तो आपकी हमारी जिम्मेवारी है कि अगर कोई भाई पीछे छूट गया है तो जाति धर्म से ऊपर उठकर उसका हाथ पकड़ के हम लोग आगे बढ़ाएं। ये दिल बड़ा करके ये भावना खड़ा कीजिए, आपस में उलझिए मत, आपस में उलझिए मत। अगर बिहार बढ़ेगा तो सब बढ़ेंगे, सब के लिए जगह है। ये जो अभी 40 साल से चल रहा है, 50 साल से, जब कुछ है ही नहीं, रवा देखले हो कब संयुक्त परिवार में जब आपकी तरक्की रुक जाती है तो परिवार टूट जाते हैं। खेत जब तक आप खरीद रहे हैं तब तक संयुक्त परिवार बना हुआ है, खेत खरीदना बंद हो जाएगा तो उसी खेत के बंटवारे के लिए लड़ाई होती है। बिहार में इतना सबको गरीब बना दिया कि जो है उसी को लूटने के लिए सब एक दूसरे से लड़ रहा है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। इससे बाहर निकलिए और पूरा ये विश्वास रखिए कि हम लोग बिहार में इतनी नौकरी पैदा कर देंगे कि आरक्षण वाले को भी मिले और गैर आरक्षण वाले को भी मिले, दोनों के लिए नौकरी होना चाहिए। जब नौकरी ये नहीं है तो जो आरक्षण वाला है बेचारा उसको भी नहीं मिल रहा है, और जिसको आरक्षण नहीं है वो भी भाग रहा है। तो आप पहले जड़ को मजबूत कीजिए। अगर बिहार में नौकरी होगी तभी ना किसी को फायदा होगा। अभी तो नौकरी नहीं है, और नहीं है तो जो 2 गो 4 गो है उसी में आपस में लड़ा दिया और कहता है हमको वोट दे दीजिए तो हम आपको नौकरी दे देंगे। फिर आप उसका बंधुआ मजदूर बन के उसी को वोट दिए जा रहे हैं। वो स्थिति बदलनी चाहिए। बड़ा केक बनेगा तो सबका हिस्सा बड़ा होगा। और जो लोग भी आगे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, ये आपकी जिम्मेवारी है कि जो आपसे पीछे छूट गया, अगर जन सुराज में रहना है, जन सुराज के आप नायक हैं, तो आप अपने साथ जो पीछे छूट गए लोग हैं उनको साथ में लेकर चलने का जज्बा पैदा कीजिए। हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा के लड़ाई से बाहर निकलिए। इसी सोच ने हम लोग को इस गुर्बत, इस बदहाली में डाला है। जब तक इससे हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे तब तक बिहार का भला नहीं हो सकता है। मैं बहुत अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। इससे हम लोग बाहर निकलेंगे तभी हमारे और हमारे बच्चों का भला हो सकता है। गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी बातों को सीखिए, अपने जीवन में उसको लागू कीजिए। इस विकल्प, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। जो आप में क्षमता है तो आप आगे बढ़िए, बिहार को बढ़ाइए, समाज को बढ़ाइए, अपना भला कीजिए और इस राज्य को अगले 10 साल में देश के सबसे 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करने का संकल्प लेकर जाइए। आदमी कहता कि बड़ा कठिन काम ले बानी, कैसे होई? इतना बिहार में जाति बा, पैसा बा, बाहुबल बा, कैसे होई? पहले से समीकरण बा। हम आपको बता रहे हैं कि हम लड़ने के लिए लड़ने वालों में से नहीं हैं, जीतने के लिए लड़ने वालों में से हैं। मानकर चलिए कि अभी तो शुरू किए हैं, अभी तो 40 दिन हुआ है। आप देख रहे हैं कि जितना राजनीति करने वाला है वो गन्ना कर रहा है कि महागठबंधन के वोट कटी है, उनकी भाजपा के वोट कटी है।
वोट के कर कटी, ना वोट महागठबंधन के कटी, ना भाजपा के कटी। जनता एक बार जग गई तो दोनों को काट के साफ कर देंगे, कोई नहीं बचने वाला है। 30 वर्ष 35 वर्ष से आपका वोट लेकर हेलीकॉप्टर पे घूम रहे हैं, हमनी के सौडों को चलने के ठिकाना नहीं के। अभी चलने वाला नहीं है, चलने वाला नहीं है। आपके पास अगर सोच है, ताकत है, बिहार को बदलने का जज्बा है, तो आइए। पैसे की चिंता मत कीजिए, व्यवस्था की चिंता मत कीजिए, संगठन की चिंता मत कीजिए। उसकी चिंता अपने भाई, अपने बेटे पर छोड़िए और इसमें लगिए, अपने लिए अपनी जगह बनाइए। हम नेता नहीं हैं, बिहार के आपके बेटे हैं। अपने बेटे पर भरोसा कीजिए। बिहार को विकसित बनाने का सपना लेकर आए हैं और उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। आप हम पर भरोसा रखिए। कोई जाति, कोई धर्म, चाहे कोई पैसा वाला हो, चाहे जितनी ताकत वाला हो, डरने वाले हम किसी से नहीं है। कोई नहीं डरा सकता है और कोई खरीद नहीं सकता है। कोई माई का लाल नहीं है जो कि पैसा देकर हमको खरीद सकता है। अगर आप में ताकत है, आप में क्षमता है, तो ये आपका प्लेटफॉर्म है। जन सुराज प्रशांत किशोर का पार्टी नहीं है, जन सुराज आपकी पार्टी है। इसका नेता बनिए, इसमें अपना हक लीजिए, इसका नेतृत्व करिए। मैं सारे मीटिंग में कहता हूं कि हम पीछे चलने वालों को नहीं ढूंढ रहे हैं, हम अपने साथ चलने वालों को ढूंढ रहे हैं। अगर साथ चलने का जज्बा है तो जन सुराज में आइए। और झंडा लेकर पीछे चलना है तो पहले से 50 गो दल है उसमें, जिसमें मन हो उसमें चले जाइए। जन सुराज का शाब्दिक अर्थ क्या सोचते हैं? जन सुराज का शाब्दिक अर्थ क्या है? जन सुराज का शाब्दिक अर्थ आप ऐसे समझिए, सुराज का मतलब सुंदर राज। जब इसका मैंने नाम रखा था सुराज, फिर ये बात हुई कि सुराज का मतलब क्या है, सुराज को कैसे परिभाषित किया जाए। क्योंकि होता यह है कि जो लोग भी सरकार चलाते हैं वो यही बताते हैं कि जो वो कर रहे हैं वही सुराज है। मान लीजिए कि आज भाजपा की सरकार देश में है तो भाजपा के लोग आपको बताएंगे कि जो मोदी जी अब भाजपा सरकार कर रही है यही सुराज है। कांग्रेस के लोगों से आप पूछेंगे तो वो बताएंगे कि नहीं, जो मोदी जी कर रहे हैं इससे तो देश बर्बाद हो रहा है, जो कांग्रेस कर रही थी वो सुराज है। आप नीतीश कुमार से बात करेंगे तो वो बताएंगे कि जो उन्होंने किया वो सुराज है। तो हर व्यक्ति सुराज को अपने हिसाब से परिभाषित करता है। तो जब मैंने इसकी परिकल्पना की कि भाई सुराज जब हम कहते हैं तो सुराज को परिभाषित कैसे किया जाए, तो इस विषय के जितने विशेषज्ञ जिनको मैं संपर्क कर सकता था, जिनसे मंत्रणा कर सकता था देश के स्तर पे, उनसे बातचीत किया और बहुत लंबे सोच और मंत्रणा के बाद लोगों ने तय किया कि सुराज वो जो जनता के आशाओं अपेक्षाओं पर खरा उतरे, उनके मापदंडों पर खरा उतरे। और उसके लिए जो गांधी जी ने बात बताई है कि जब, और गांधी जी ने ये बात लिखा है कि जब आप नीति निर्धारक हैं, सरकार में हैं, समाज के लिए आप कोई नीति बनाते हैं, योजना बनाते हैं और आपके मन में वो लगे कि ये सुराज है या नहीं, या नीति सही है कि नहीं, तो समाज में सबसे अंतिम व्यक्ति के बारे में चिंता कीजिए और देखिए कि जो आप कर रहे हैं उससे समाज में पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का कोई फायदा है कि नहीं। अगर फायदा है तो ये सुराज है, नहीं फायदा है तो सुराज नहीं है। उसी मूल भावना को लेकर इसका नाम बदलकर सुराज से हम लोगों ने किया जन सुराज, मतलब जनता का सुंदर राज। क्योंकि अभी एक देश में होड़ है, कोई कह रहा है मोदी मॉडल ठीक है, कोई कह रहा है केजरीवाल मॉडल, कोई कह रहा है बिहार मॉडल, गुजरात मॉडल, दिल्ली मॉडल। तो हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, किसी व्यक्ति का या किसी दल का मॉडल नहीं, जनता का मॉडल होना चाहिए। जनता के नजर में जो सुराज है वही सुराज उसको माना जाए, इसलिए इसका नाम है जन सुराज, पीपल्स गुड गवर्नेंस। पहले तो आप पत्रकार हैं तो ये बात आपने ठीक उठाई कि इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। मैं इसका जवाब हर मीटिंग में दे रहा हूँ। अगर आप सामाजिक राजनीतिक कोई अभियान कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा पैसा लगता कहाँ है, पहले ये समझिए। सबसे ज्यादा पैसा लगता है अगर आप हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं, आ रहे हैं, नेता आते हैं रैली करने, तो गाड़ियों से आते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, प्लेन से आते हैं, उसका पैसा लगता है।
नेता जो मंच बनाते हैं, मैदान बुक करते हैं, बड़े बड़े मंच जो बनाए जाते हैं उसमें पैसा लगता है। रैलियों को लेकर, मीटिंग्स को लेकर जो विज्ञापन होता है उसमें पैसा लगता है। और चौथा सबसे बड़ा पैसा लगता है लोगों को बसों में भर के लाने में। बस में, गाड़ी में, ट्रैक्टर में आप लोगों को भर कर ले आते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे अभियान में मैं ये चारों काम नहीं कर रहा हूँ। मेरा हेलीकॉप्टर का तो कोई खर्चा है नहीं, मैं तो पैदल चल रहा हूँ। मैं कोई मंच बनाता नहीं हूँ क्योंकि मैं तो रोड के किनारे खड़ा होकर 50-100 लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं कोई विज्ञापन कर नहीं रहा हूँ कि कहाँ पर क्या रैली, आपने कहीं कोई विज्ञापन नहीं देखा होगा। और मैं बस में भरकर, गाड़ी में भरकर किसी व्यक्ति को, आप पूरे चंपारण में आप बता दीजिए कि कोई बता दे कि मैंने किसी को 1 रुपए का पेट्रोल भी दिया हो कि भाई आप हमारे मीटिंग में आइए। तो इन 4 विषयों पर मेरा खर्च 0 है। तो इसलिए दूसरों के मुकाबले मेरा खर्च कम है। खर्च कहाँ कर रहे हैं? खर्च इस व्यवस्था को बनाने में किया हुआ है कि पदयात्रा को सुचारू तरीके से चलाया जा सके। और ये खर्च जो है ये उन लोगों से आ रहा है जिनको मैंने पिछले 10 साल में राजनीतिक तौर पर मदद करी है। मैंने ये बताया है कि पैसा सरस्वती से आ रहा है। मैं कोई एमपी हूँ नहीं, विधायक हूँ नहीं, मंत्री हूँ नहीं, अफसर हूँ नहीं, ठेकेदार हूँ नहीं। बिहार में कोई आदमी कह नहीं सकता है कि मैंने उससे 1 रुपया भी लिया है। तो पिछले 10 साल में कम से कम 11 चुनाव हमने लड़ाए, उसमें 10 हम लोग चुनाव जीते हुए हैं। 6 राज्यों में मुख्यमंत्री अभी वो हैं जिनके मुख्यमंत्री बनने में हमने कंधा लगाया है। उनसे कभी किसी से पैसा नहीं लिया। आप चाहे मीडिया में कुछ भी लिखते रहे। अब मांग रहे हैं, अब उनसे मदद ले रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि भाई बिहार में हम एक प्रयास कर रहे हैं, आप हमारी मदद कीजिए। तो आप ये जो पार्टियां हैं यहाँ बिहार में, आज तक जो जदयू पूरा बिहार नहीं जीत पाई, आज तक आरजेडी पिछले 25 साल से बिहार नहीं जीत पाई, वो अगर पार्टी चला रहे हैं तो आप ये समझिए कि हमारे साथ अगर 6 मुख्यमंत्री हैं पूरे देश के, थोड़ा थोड़ा भी मदद करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। दूसरा, जब पार्टी बनेगी तो उसकी फंडिंग के लिए क्राउड सोर्सिंग का देश का सबसे बड़ा अभियान मैं शुरू कर रहा हूं, जिसमें लोग, बिहार के लोग छोटा योगदान देकर इस पूरे प्रक्रिया को फंड कर पाएंगे। आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, अगर 2 करोड़ बिहार के लोग, 13 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे, 2 करोड़ लोग 100 रुपए देते तो 200 करोड़ रुपया हो गया। जरूरत इस बात की है क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप 100 रुपया ईमानदारी से बैंक में डाल पाए किसी पार्टी के। वो व्यवस्था मैं खड़ा कर रहा हूँ। जब पार्टी बनेगी उससे बहुत पहले इस अभियान को शुरू करेंगे। आप देखेंगे कि लोगों के 100 रुपए 200 रुपए योगदान से ही बहुत बड़ा फंड इकट्ठा किया जाएगा, जिसकी मदद से ये पूरी व्यवस्था को आगे सर, जन स्वराज यात्रा के बाद क्या आप लोग पार्टी बनाएंगे? नहीं, ये तो देखिए पहले बताया गया है। जन स्वराज का ये जो पूरा अभियान है, इसके जो 3 उद्देश्य हैं वो आपके सामने है, लिखा हुआ है, हर जगह बता रहे हैं हम लोग। एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है, जिसमें दल अगर बनना है तो दल प्रशांत किशोर का नहीं होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति, एक परिवार, एक समाज का दल नहीं होना चाहिए। बिहार के समाज से ढूंढकर निकाले गए हजारों ऐसे लोग जिनको समाज या हम लोग समाज की मदद से सही मानकर एक साथ एक मंच पर लाएंगे। अगर वो सब मिलकर तय करेंगे तो दल बनाया जाएगा। इसका पहला संस्करण आपको आपके जिले में दिखेगा। जब पश्चिम चंपारण छोड़ने से पहले जिले में इसको लेकर वोटिंग होगी, तो जो लोग भी जन स्वराज की सोच से जुड़े हुए हैं या जो इस अभियान से जुड़े हुए हैं, उनको उनकी सबके एक अधिवेशन, जिले लेवल का अधिवेशन बेतिया में होगा, जिसमें वो ओपन वोटिंग होगी इस बात को लेकर कि क्या जन स्वराज को एक दल में परिवर्तित किया जाना चाहिए, और अगर किया जाना चाहिए तो वो कब और कैसे किया जाना है। ये हर जिले में हम लोग करेंगे। चूंकि हम लोग पश्चिम चंपारण से शुरू कर रहे हैं तो आपको बेतिया में वो दिखेगा। 10 तारीख के आसपास ये मीटिंग बेतिया में होगी, जिसमें पूरे बेतिया से उन सारे लोगों को जिनको हम लोगों ने कोट अनकोट जन स्वराज के प्लेटफॉर्म के लिए सही माना है या समाज ने जिनका नाम रिकमेंड किया है, ऐसे कोई 4-1 लोग साथ में आएंगे और वो वोट करेंगे, मीडिया के सामने करेंगे, ताकि आप ये देख पाएं कि दल को लेकर लोगों का निर्णय क्या है। एक बहुत तेज चर्चा चल रही है राजद और जदयू का मिला का, इसको कैसे देखें? मुझे कुछ नहीं देखना, उसमें मुझे क्या देखना, वो राजद वाले बताएं, जदयू वाले बताएं। देखिए, जो काम हम लोग कर रहे हैं, जितने लोगों से मैं सुबह से शाम तक मिलता हूँ, लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस दल का किससे विलय हो गया, किसका किससे गठबंधन हो गया, क्योंकि जो उनकी जिंदगी है उसमें कोई फर्क तो है नहीं। जैसे मैं नीचे लोगों से पूछता हूँ, पहले एनडीए की सरकार थी, अभी महागठबंधन की सरकार है,
तो लोगों को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और क्योंकि सरकार के काम करने के तरीके में, उनकी प्राथमिकताओं में तो कोई फर्क आया नहीं जमीन पर। तो ये आपको, आप चूंकि पत्रकार हैं या हम लोग इस क्षेत्र से जुड़े हैं, तो हम लोग को लगता है कौन किसके साथ आया, कौन किसके साथ गया। सामान्य लोगों को इससे कोई बहुत, मुझे किसी ने कोई टिप्पणी अभी तक, जैसे सबसे बड़ी राजनीतिक घटना तो पिछले 3-4 महीने में यही हुई है कि एनडीए से निकलकर नीतीश कुमार महागठबंधन में चले गए हैं। लेकिन अभी तक मुझे एक आदमी ने भी नहीं कहा कि ये अच्छा है खराब है। लोग इन बातों को लेकर पूरी तरह से उदासीन है। अगर कुछ है तो लोगों में गुस्सा है कि इस तरह की जो राजनीति है, हर दिन कोई एक नया प्रयोग, उससे लोगों को उदासीनता भी है, गुस्सा भी है।